Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों, आज जो आपका चैप्टर है यानी कि आज जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक पॉलिनोमियल्स को आपको पता ही होगा चल रहा था। उसी में आज की जो अगली एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 2.2 तक हमने करवा दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 और 4 की बात करेंगे। यानी कि आपका जो पॉलिनोमियल्स बहुपद चैप्टर चल रहा था इसके हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दे दिए हैं और ये आज इसका थर्ड लेक्चर है यानी कि पार्ट 3 आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना है और अभी तक जो नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग देखें किस प्रकार हमने कंटिन्यू आपको वीडियो दिए हैं यानी कि नंबर सिस्टम से लेकर के यहाँ पर पूरे सीरीज चलती चली आ रही और ये आज की 8वीं क्लास है आपकी। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने कितनी 7 क्लास कितनी कंटिन्यू के साथ किया। तो दोस्तों, आज उन वीडियोज को भी आपको देखना है यानी कि अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में। आप जाएंगे और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और बाकी तो बहुपद चैप्टर के लेक्चर्स इसी के नीचे लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक देखिए, अब आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को तो फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन यानी कि कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और फिर अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने अपनी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लिया और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, x³ + 3x² + 3x + 1 यही लिखा हुआ है x³। ठीक है, तो निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आप इसके नीचे कुछ दिए गए हैं इस प्रकार। फर्स्ट नंबर में आपको बोला x + 1 x + 1 और इसमें क्या कहा ना कि आपको इसमें इससे भाग देना। इसी प्रकार और आगे लिखे हुए हमने केवल फर्स्ट नंबर अभी लिखा है। ठीक है, तो देखिए, आपको भाग देना तो आता होगा। नॉर्मल भाग कैसे दिया जाता है, जैसे मैं बोलूं कि 7 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 7 को किससे डिवाइड करना है, 2 को या और किसी संख्या को। मैंने केवल आपको एज ए एग्जाम्पल ये मैंने लिखा, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप कितनी बार ले जाते हैं कि इससे जो आपका मतलब जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं कि 7 से ज्यादा ना हो, 7 से कम हो सकता है या 7 के बराबर। मतलब कि जो यहाँ पर भागफल आएगा वो 7 से ज्यादा ना हो और 7 से बराबर या कम हो, इतना होता है और 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 2 का पढ़ेंगे 3 बार जाएगा तो 3 लिखेंगे, तो 3 को कितने बार 3 के 2 मल्टीप्लाई करके 6 लिखेंगे, 1 आएगा। अब देखिए, अब जो ये आया है ये क्या आया आपका, अब तो इसमें भाग जाएगा नहीं। यानी कि आप जब तक भाग देते हैं जब तक कि इससे ये कम ना हो जाए, इससे ये कम ना हो जाए, मतलब कि जो आपका यानी कि जिससे आपने भाग दिया उससे शेषफल आपका कम हो जाए तो यही आपका शेषफल हो जाता है। अब इसको हम बता देते इसमें क्या क्या इसमें की जो रूपरेखा होती है। तो आपको तो बता दें हम कि आपका जो यहाँ पर ये आता है लास्ट में और ये जो 1 आया ये हमेशा किससे भाजक से हमेशा ये कम होगा, या तो 0 होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से वो इससे छोटा होगा। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि शेषफल हिंदी में हम बोल रहे हैं और इसे कहते हैं भागफल यानी कोसेंट। QO, इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलते हैं कोसेंट यानी कि भागफल और इसे आप बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। और इसे आप बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, इसे आप डिवाइजर बोलते हैं और इसे आप डिविडेंड बोलते हैं, इसे कोसेंट, इसे रिमाइंडर यानी कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है, हिंदी में हमने बता दिया। अब देखिए, जो रिमाइंडर मैंने ये आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होगा इसे R से प्रकट करते हैं। 0 से यानी कि ये आपका किससे बड़ा होगा, या तो ये
इससे छोटा होगा, यानी कि जो 2 है 2 से ये छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि 0 से कम भी नहीं हो सकता, 2 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, इतना आप समझ गए। अब सेम यही काम आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर अदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम यही काम करना है। यहाँ पर आपको दिया गया ये px है और इसे हम qx बोल देंगे और जो शेषफल आता है उसे हम gx बोल देंगे, ओ rx बोल देंगे, gx कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इनसे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इनसे इनके एक संबंध आता है कि जो आपका डिविडेंट होता है, ये हम डिविडेंट लिख रहे हैं, नहीं डिविडेंट है डिवाइजर बराबर, डिवाइजर इसे हम बोलते हैं डिवाइजर बराबर, अगर डिविडेंट यानी कि डिविडेंट मल्टीप्लाई आपका कोशेंट, हम इसे क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस रिमाइंडर होता है। यानी कि आपको जो ये भागफल यानी कि भाजक बराबर वो सॉरी भाज्य बराबर होता है भागफल मल्टीप्लाई आपका जो भाजक होता है प्लस का आर होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है। अब ये डिवाइजर को कभी कभी px का संज्ञा दे दी जाती है, इसे हम कह लें कभी कोई px बोल लें अपने हिसाब से, तो इसे हम px कह लेते हैं। और ये जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट का मतलब क्या हमने बताया भाई, ये जो आपका भाजक है, यानी कि देखिए जो भाज्य से समझ में आ रहा है कि जो डिवाइड हो रहा हो उसे तो भाज्य बोलेंगे, और भाजक जिससे भाग दिया जा रहा हो वो भाजक होता है। और ये करने के बाद जो आपको इधर लिखते हैं जितनी बार दिया जाता है वो भागफल होता है, और जो लास्ट में बच जाता है एक्स्ट्रा वो इसे ही शेषफल कहते हैं। यानी कि आप बाजार गए हैं, आप 20 रुपये 25 रुपये लेकर के गए हैं, तो 20 रुपये खर्च कर लिए तो कहेंगे 5 रुपये शेष बच गए हैं, वही आपका शेषफल होता है। तो ठीक है, तो px और डिविडेंट को हम कोई और नाम दे दें, इसे हम qx नाम दे दें, क्योंकि देखिए सेम दे देंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। और इसे हम नाम दे दें gx, ठीक है ना, ये क्यों है, ये gx है, और इसे हम नाम दे दें rx। ये आपका एक फार्मूला आता है, इसे आपको याद रखना है हमेशा, इसे आप नोट कर लीजिए। यानी कि px बराबर जो आपको भाज्य दिया रहेगा मल्टीप्लाई भाजक मल्टीप्लाई यानी कि भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस का रिमाइंडर शेषफल होता है। इतना आप समझ गए। अब हम इसको इरेज करते हैं, इसको आप लिख लेंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई होगा, कोई भी वहां से चेंज नहीं, तो इसको हम यहाँ से इरेज करते ही रहेंगे। बस आपको इस प्रश्न वाले में केवल इतना ही है और कुछ भी नहीं है। देखिए अब इसमें क्या करना ना, आपको सबसे पहले वैसे ही बना लेना है इस प्रकार, ठीक है। और इसको लिख लो x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। देखिए मार्कर में स्याही का में भी हम डाल देंगे, ठीक। तो देखिए x प्लस 1, अब आपको इसमें फर्स्ट अंक पे फोकस करना। उसमें क्या था, उसमें भी आप फर्स्ट अंक 3 अंक इस प्रकार फोकस करते थे, इसमें भी आपको फर्स्ट पे फोकस करना है। x³ लिखा है, यानी कि आपको x प्लस 1 का पहाड़ा पढ़ना है, x³ से ज्यादा ना हो, x³ से ज्यादा ना हो। तो देखिए x³ लाने के लिए आपके पास 3x होने चाहिए, 3x होने चाहिए तभी x³ मिलेगा। ऑलरेडी तो 1x है, तो कितने x की कमी है, 2x की कमी है ना, तो यहाँ पर x² लिख लो, x²। और इस x² के इसमें मल्टीप्लाई कराओ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे साथ साथ करिएगा। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगी x³ और इसमें कराएंगे तो प्लस का x² हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। आप देखो अब इसमें आपको डिवाइड करना है, घटाना, घटाते तो इसमें भी थे, तो इसमें कैसे घटाएंगे, तो देखिए आप देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसमें चिन्ह का लफड़ा, उसमें भी तक माइनस नीचे लगाया जाता था, तो माइनस यहाँ भी लगा लो, बस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये चीज तो कट गई। अब यहाँ से देखिए 3x² से x² घटेगा तो 2x²। अब यहाँ से देखिए जो बच रहा है नोट कर लो, प्लस का 3x बच गया, लिख लो, प्लस का 1 बच गया। अब देखिए अब आपको 2x² भाग पहाड़ा पढ़ना, 2x² बाद। अब देखिए आपके पास x² केवल है, आपके पास 2 की कमी है और एक x की कमी है, तभी x² बने, क्योंकि एक x है, एक x का मल्टीप्लाई हो x² तो बन जाएगा, लेकिन 2 भी तो चाहिए, तो 2 भी ऐड कर दो उसी में। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए प्लस का लाना है ना यहाँ पर, तो प्लस यहाँ लगाओ और 2x लिखो और 2x का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो देखिए क्या होगा, 2x² प्लस का 2x बटा में इतना हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस माइनस, वो सॉरी इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज कैंसल।
अब देखिए 3x से 2x घटेगा तो x बचेगा प्लस का 1, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए एक ही बार तो जाएगा क्योंकि सेम लिखा हो तो एक बार जाएगा प्लस का 1, और यहाँ लिख लो x प्लस का 1 बटे माइनस माइनस कर जाएगा, शेषफल आ गया 0। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो आपका शेषफल होता है इससे हमेशा ये कम होता है, इससे हमेशा ये छोटा होता है, और इसमें वो छोटा वाला तो सभी जगह लागू होगा, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। जो शेषफल की घात होती है, मान लीजिए घात, वो हमेशा क्या होती है, भाजक से कम ही होती है, यानी कि जो घात होती है भाजक से कम होगी या तो भाजक के बराबर हो सकती है, भाजक से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे कि ये शेषफल भाजक से कभी ज्यादा नहीं होगा, उसी प्रकार शेषफल की जो घात भाजक से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। बस आपको इसी प्रकार सबके करना है, और इसमें दिया गया मैं बता देता हूँ आपको x माइनस 1/2 x प्लस का 5 प्लस का 2x इसी में से देना, आप बहुत आसानी से दे लोगे। बस आपको यही फंडा अप्लाई करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, केवल इतना ही आपको अप्लाई करना है बस, अब और आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो आप देखिए इतना मैंने बता दिया। अब इसके जो अगले क्वेश्चन हैं आप ट्राई करेंगे, नहीं आते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ जाओ, मैं सभी जगह बार बार बोलते हो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है x³ + ax² प्लस का 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर बोला गया है कि x माइनस a से भाग दोगे तो शेषफल क्या होगा, आप सीधे भाग दे के शेषफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको पिछले क्लास में शून्यक बताया था ना, शून्यक बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अगर यहाँ से हम इसके शून्यक निकाल लें और इसमें हम रख दें, यानी कि ये क्या है आपका px बराबर है px बराबर x³ प्लस का ax² प्लस का 6x माइनस a है, ठीक है। अब जब आप x माइनस a से इसके शून्यक निकाल लोगे और इसमें अप्लाई करोगे, जो px का यानी कि x की जो वैल्यू रखने पर जो आएगा वही इसका शेषफल होता है। समझ में आया? यानी कि आपको कहीं इस प्रकार दे दिया जाएगा कि बताइए शेषफल दीजिए 60 तरीके से, तो आपको x माइनस a से इसके शून्यक निकाल लेने और यहाँ से जो आएगा उसको इसमें अप्लाई कर देना, वही आपका शेषफल होगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर क्या है, इसे हम कह लें qx बराबर क्या है a है, तो qx बराबर हम 0 कह लें। जब इसके शून्यक निकलेंगे तभी तो निकलेंगे इसके शून्यक, तो qx माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a आ गया, यानी कि x का मान a आ गया है आपका, यानी कि इसके शून्यक है। यहाँ लिखो तथा शून्यक a है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें आप मान रखिए, तो pa बराबर मैंने इसमें मान रखा a³ प्लस का a मल्टीप्लाई ये क्या है a रखो यहाँ पर, ठीक है, और स्क्वायर लगा दो, इतना हो गया। और यहाँ से लिखो 6x यानी कि प्लस का 6 मल्टीप्लाई a माइनस का a, इतना हो गया आपका। देखिए ये माइनस है ना, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक, इसे माइनस बना लो, हो गया। अब देखिए a³ ये मल्टीप्लाई होकर माइनस a³ बना लेगा, प्लस 6a माइनस का a हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये चीज कट जाएगी और 6a से a घटाओगे तो बचेगा 5a, यानी कि जो आपका pa का मान आ गया वो है, अतः यही आपका शेषफल है। और आप देखिए इसको चेक कर लीजिए, ये आपके कांस्टेंट टर्म है, एक वास्तविक संख्या, और इसकी घात क्या है आपकी 0 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी घात क्या थी x माइनस, यानी इसकी एक घात थी और इसकी क्या है 0 घात है, 0 घात है कि नहीं, क्योंकि इसके साथ x में कोई पद ही नहीं लिखा हुआ है, तो यही आपका शेषफल हो गया, यही आपका आंसर। इस प्रकार भी एक निकाल सकते हैं आप। इसके आप जिससे भाग देना हो उसके आप शून्यक फाइंड करके आप शून्यक को अप्लाई कर दीजिए बहुपद में, जो उसका आएगा वही उसका शेषफल होगा। तो चलिए इतना हो गया, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x² + 7x का एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड वाले क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ। जब ऐसा बोले कि बताइए कि ये वाला बहुपद इसका एक गुणनखंड है, तब क्या होता है, अगर जिसका गुणनखंड बोला है उसमें इसका भाग दे दे, यानी कि जिसको बोला कि इसके गुणनखंड है कि नहीं है
उसका आप इसमें भाग दे देंगे, यानी कि इसका आप इसमें भाग देंगे। अगर शेषफल 0 हो गया यानी कि शेषफल 0 हो गया तो इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। अगर शेषफल बाई चांस 0 नहीं हुआ, कुछ और आ गया 0 के अलावा, तब ये वाला इसका गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर यही बोला कि जांच कीजिए कि 7 प्लस का 3x 3x स्क्वायर प्लस 7s का एक गुणनखंड है, तो इसका इसमें आप भाग देंगे। अगर इसका शेषफल आ गया 0 तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो शेषफल निकालने के मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया, यहाँ पर हम लिख लें कि शेषफल देखिए 3, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x का 7 प्लस का 3x एक गुणनखंड होगा, ठीक है ना, जब शेषफल 0 हो, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसका देखिए शेषफल कैसे निकलते, तो मैंने अभी आपको बताया था, इससे आप इसके शून्य निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 प्लस 3x का शून्यक निकालेंगे हम, तो 7 प्लस का 3x प्लस का 0 रखोगे तो देखिए 3x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा, x बराबर -7/3 होगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, इसमें आप देखिए आपको px बराबर क्या था, px बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 7x, ये दिया है, बराबर लिखो 3 मल्टीप्लाई x का मान कितना है -7/3, ये यहाँ पर x का मान लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। इसको आप इसमें अप्लाई करिए, -7/3 का स्क्वायर प्लस का 7 मल्टीप्लाई -7/3, ठीक है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 7 की स्क्वायर करेंगे 49, माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा, प्लस देखिए 7 7 49 से माइनस का 49/3 है, 3 3 कम 9, यहाँ लिखो 49/3 माइनस का 49/3, ठीक है। देखिए ये दोनों कट रहे हैं, यानी कि इसका जो ये कट रहा है, तो p यहाँ से क्या लिखा था p -7/3, ठीक है ना, -7/3 बराबर 0। अतः आप कह सकते हैं इसे 0 आ गया, यहाँ पर आप लिखेंगे अतः शेषफल 0 है, इसलिए 7 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x का एक गुणनखंड है। इस प्रकार आप लिख लेना। देखिए राइटिंग थोड़ा कम सही बन रही है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। आपको एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन आपके देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, केवल आपको इतना ही करना था। अगर शेषफल 0 हो रहा तो उसका एक गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है बस। अब चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं अब आपकी ये तो लास्ट क्वेश्चन ही था। अब आप देखिए 2.3 था। अब चलिए अपनी अगली एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि हमने आपको 2.3 खत्म कर दिया। एक्सरसाइज 2.3 आपकी कंप्लीट होगी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, अब देखिए आपका जो 2.4 है इसमें कहा था गुणनखंड प्रमेय। इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। यदि px घात n यानी कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर वाला एक बहुपद हो और एक कोई एक वास्तविक संख्या हो तो इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि px qx के गुणनखंड है कि नहीं। इस तरह की कई सारी समस्याएं आती हैं, तो इसको हम यहाँ पर देखिए क्लियर कर देंगे। तो पहला नंबर है, इनको आपको याद कर लेने, कॉपी में लिख लेने हैं। x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है, यानी x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है, यानी कि px कोई बहुपद है और x माइनस है उसका एक गुणनखंड होता है। यदि pa यानी कि जो इसका शेषफल है, pa शेषफल ही तो होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये अप्लाई करेंगे किसी px में, अगर उसका शेषफल 0 हो जाए तो वो शेषफल होता है। ठीक है, x माइनस है px से गुणनखंड होता है। यदि pa बराबर 0 यानी उसके अगर शेषफल 0 हो जाता है तब x माइनस है px का गुणनखंड। ये जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, बताइए कि कैसा था, याद नहीं आ रहा है यार।
इसी प्रकार पूछता है 7 प्लस का 3x। हाँ 7 प्लस का 3x बताइए 3x स्क्वायर प्लस 7x का गुणनखंड है कि नहीं, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें यही मैंने बताया था कि अगर शेषफल शून्य है तो शून्य उसके गुणनखंड है, नहीं है तो नहीं है। अब देखिए अगर p यानी कि शेषफल शून्य होता है, शेषफल शून्य होता है यदि q माइनस एक्स माइनस पी एक्स का गुणनखंड हो तो ये दो पहला के जैसे उल्टा है, यानी कि p यानी कि शेषफल शून्य होता है यदि x माइनस ए पी एक्स गुणनखंड है। अगर कह दे कि x माइनस ए इस यानी कि फलाने बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, तो उसका शेषफल शून्य होगा। इस प्रकार आप याद कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार इसमें बोल दे बताइए x माइनस पी एक्स का गुणनखंड है, यानी कि बताइए कि इसका शेषफल शून्य है तो क्या ये बहुपद इसका गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो शेषफल शून्य के ऊपर निर्भर है, आप समझ सकते हैं। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अब देखिए ये आपका 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन है और इसमें लिखा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का x+1 एक गुणनखंड नहीं है। यानी कि आपको कई सारे बहुपद दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है किस बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि x+1 px का बहुपद होता है, यानी गुणनखंड होता है यदि p यानी कि उसका शेषफल शून्य हो जाए, और एक बताया था कि शेषफल शून्य है तो px x-1 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर वही है, अगर इसका शेषफल शून्य है तो ये इसका गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं है तो इसके गुणनखंड नहीं है। तो देखिए इसके शून्य क्या हो सकते हैं, यानी कि x प्लस का 1 एक गुणनखंड होगा जब शेषफल शेष शून्य हो, यानी कि 0 हो। तो इसके पहले आप शून्य का निकाल लें, अतः x+1 का शून्य क्या होगा, -1 होगा। x+1 बराबर 0 रख के इसकी शून्य निकाल लो, शून्य है, ठीक है। और अब इसमें आप इस प्रकार कह सकते हैं कि इसे आप px मान लेंगे, ठीक है। px बराबर x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1। अब इसका देखिए x का मान निकल आया था ना आपका शून्य, यानी x ही बराबर तो ये -1 होता है। तो आप इसमें अप्लाई करो p माइनस का 1, ठीक है, बराबर 1 का क्यूब माइनस प्लस का -1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1। देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 के क्यूब करेंगे माइनस होगा, और ये प्लस का 1 -1 प्लस का 1। देखिए ये कट जाएगा बराबर के 0, यानी कि -1 बराबर 0। अतः शेषफल शून्य है, इसलिए x+1 x को प्लस का x² प्लस का x+1 का शून्य वो गुणनखंड है, ठीक है। यानी कि शेषफल शून्य है तो x+1 इसका गुणनखंड है। और इसी प्रकार हम इसमें चेक कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी इसका शून्य निकाल लो। शून्य क्या होगा, x प्लस का 1 का शून्य क्या होता है, निकाल देते हैं हम, 0 रखना पड़ता है, -1 आएगा, ठीक है। अब इसे आप px मान लेंगे, x प्लस का 1 प्लस का x³ प्लस का x² प्लस का 1 होगा, और p -1 रखेंगे, -1 की पावर 4 कर देंगे, और -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, मार्कर चेंज कर दूं। अब देखिए ये होगा 1 और ये होगा -1, ये होगा प्लस का 1 प्लस का 1, ये तो ये कट जाएगा, लेकिन 2 आ रहा है ना, p -1 का मान कितना आ रहा है, 2। इस प्रकार करेंगे, अतः शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए x+1 x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 1 के गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार आप लिख लेंगे, तो आपके जो टीचर बताए होंगे आप उस प्रकार से भी लिख सकते हो। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बार फिर बोल देता हूँ, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए x+1 क्यों, यानी कि x⁴ प्लस का x³ प्लस का x² प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसमें आप इसी प्रकार रख के 2 क्वेश्चन है, आप रख के चेक कर लेंगे, शेषफल शून्य आ जाएगा तो है, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन है,
गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स एक गुणनखंड है कि नहीं। यानी कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा, अभी मैंने आपको गुणनखंड प्रमेय बताया था, बताना है कि जो जीएक्स पीएक्स के गुणनखंड है कि नहीं है। एक गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड होगा जब पी एक्स का मान शून्य होगा। यानी कि पी एक्स का मान यानी कि इसका शेषफल शून्य होगा, तभी हो सकता है। तो इसलिए अब क्या हो सकता है कि जो जी एक्स है ना, जी एक्स बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं। तो एक्स प्लस का मान बराबर का 0, तो एक्स बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स का मान आ गया। अब इसमें वैल्यू फिल करो, पी -1 बराबर 2 मल्टीप्लाई, ये जो मैंने अभी आपको पिछले बताए हैं ना 3-4 क्वेश्चन, सब इसी पर आधारित हैं, सब एक ही प्रकार के हैं। और -1 माइनस का मान देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम सीधे लिख रहे हैं। ठीक है, -1 के 2 -1 होगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 की स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1। ठीक, अब देखो ये चीज तो कट जाएगी और ये -3 हो जाएगा। यानी कि p -1 का p -1 -3, यानी कि इसका शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए यहाँ लिख लो शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए जीएक्स जो है पीएक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। अब इसी प्रकार आपके सभी क्वेश्चंस लगेंगे, बस आपको शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना मैंने कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अभी 2 मैंने अभी आप किसको बताए थे और एक पहले बताया था थर्ड वाले में। अभी ये 4 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से आप कर लेंगे। आपको केवल इतना लिखना रहेगा, जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड होगा जब पीएक्स का मान शून्य हो जाएगा। बस आपको नीचे कर लेना है। अब चलिए देखिए, आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें हम चलते हैं। अब देखो आपको थर्ड नंबर क्या बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px के गुणनखंड। यानी कि आपको के का मान ज्ञात करने इसमें से, और px का एक गुणनखंड x - a है, x - 1 क्वेश्चन नीचे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि x - a एक px का गुणनखंड है, ये है। तो क्या होगा, इसका भी आप शून्य पहले निकाल लो, तब क्या हो जाएगा, तब x प्लस का 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर का -1 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखो, अतः p - 1, ठीक है, x - 1 का शून्यक है। ठीक है, यानी x - 1 का x + 1 का ये शून्यक है। तो क्या होगा, देखिए जब इसका एक गुणनखंड है तो इसका शेषफल क्या होगा, x बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x - 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, ये तो आपको पता ही है। अब क्या हो जाएगा, x - 1 का मान 0 होगा, शेषफल 0 होगा जब x प्लस का मान, और x माइनस है कि प्लस है, x माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, वही तो कह रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस बना दो। ठीक है, इतना हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो जो x p 1 बराबर 0 होगा, बिल्कुल होगा 0, क्योंकि अगर ये p 1 क्या है, ये एक शेषफल ही तो है, तो शेषफल इसका शून्य होगा, क्योंकि गुणनखंड पहले ही बता दिया है कि x - 1 px का गुणनखंड है, तो इसका एक शून्य हो जाएगा। अब देखिए शून्य हमने निकाल लिए और ये इसका शेषफल शून्य है, तो p1 इसमें आप मान रखिए, p1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k बराबर का 0। तो देखिए 1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का k बराबर 0, तो k प्लस का 2 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा, -2, 2 को उधर भेज दिया, तो ये इसका मान आ गया है। अब देखिए ये तो आपका मान हो गया। बस इसी तरीके आपको सब क्वेश्चन को हल करने हैं। और इसमें देखिए नीचे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। सबके क्वेश्चन आपको इसी प्रकार करने हैं, यानी कि इसी प्रकार सबको आपको हल करना है। x - 1 पीआर का एक गुणनखंड हो जाएगा, तो इसका शून्य निकल ही आएगा, शून्य निकल आएगा,
तो आपको P1 का मान 0 हो जाएगा। आप 1 आप फिल कर दीजिए Px में, तो फिल कर देंगे तो ये आराम से निकाल लोगे। तो सब इसी प्रकार कर लेंगे। देखिए मैं इसलिए सब नहीं बताता हूँ क्योंकि देखिए मैं पूरे बता दूंगा, बताने कोई मतलब नहीं होता। टीचर का काम होता है केवल आपको मार्गदर्शन देना, तो मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ, बाकी आप लगाने का प्रयास करो। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके आपके गुणनखंड करने हैं, कि निम्नलिखित के गुणनखंड करने यानी कि फैक्टर आपको ज्ञात करने हैं। फैक्टर ये देखिए द्विघात बहुपद है, इसके फैक्टर कैसे ज्ञात करने हैं हम आपको बताएंगे। द्विघात बहुपद है तो चलिए अब इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको इस एक को यानी कि लास्ट वाले का पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी लास्ट में जो संख्या लिखी हुई है उसका पहले वाली का जो पद है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जो इसके साथ गुणांक में है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए। 1 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 12 है, यानी कि पहले वाले का से लास्ट वाले मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 12 आएगा। अब देखिए अब इस 7x को ऐसे आपको फैक्टर यानी कि इसके मतलब तोड़ना है बीच से कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तब जोड़ने या घटाने पर कैसे निर्भर करोगे, यानी कि प्लस या माइनस कैसे निर्भर होगा, यहाँ से अगर यहाँ पर प्लस लिखा है तो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो देखिए 12 को ऐसे फैक्टर करिए आप 7 को, जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा कर दो 12 आए, तो क्या मिल सकता है 4 और 3 मिल सकता है। तो 4 3 12 हो जाए, 4 3 7 भी होता है। तो जोड़ने पर क्या मिल जाए 7 मिल जाए, गुणा कर दो तो 12 मिल जाए, तो 4 + 3 हो जाएगा। 4 3 12 और 4 + 3। अभी देखिए 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन 6 दूनी क्या 7 आएगा, 6 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये 6 और 2 नहीं होगा, तो क्या आएगा इसका फैक्टर, इस 7x फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3, यानी कि 4 3 12 4 3 7। अब आपको यहीं पर चुपचाप लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। 7 की जगह पर 4 + 3 लिखो, और ये x लिखा x लिख दो, प्लस का 1 लिख लो, बस आपको केवल इतना ही करना है। 12x² माइनस का अंतर मल्टीप्लाई कराओगे और x को इधर से मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस और 3 और ये x प्लस का 1। यहाँ से आप कॉमन लेंगे 4 और x, कॉमन मतलब होता है भाग। तो यहाँ देखिए 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 फैक्टर में 3 और 4 मिलेगा ना, और 1x भी तो है क्योंकि यहाँ पर 2x है, तो 4x ले लो, तो यहाँ बचेगा 3 और 1x बच जाएगा क्योंकि 1x बाहर चला गया। माइनस का 1 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से देखिए जब कुछ ना कॉमन मिले तो एक कॉमन लिया जाता है। यहाँ से आपको -1 कॉमन लेना है, तो देखिए 3x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा ना तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। अगर 3x - 1 यहाँ तो 3x - 1 यहाँ भी होना चाहिए, तो आप 3x - 1 एक कोष्टक में ले लो, यानी फिर इतना कॉमन ले लो, तो अगले कोष्टक में लेके ये 4x और -1। बस आपको इसी प्रकार हल करना है, यानी कि जितना क्वेश्चन है आपको इसी प्रकार हल करना है। अब एक क्वेश्चन हम और आपको बता देते हैं, जैसे कि हम बता दें 2x², सेकंड नंबर क्वेश्चन। फिर मत कहिएगा कि हमको समझ नहीं आया, तो ध्यान से समझिएगा। 7x + का 6 वो 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ यही बात यही है। अब इसमें क्या करना है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, यहाँ पर 6 लिख लें। अब ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो जोड़ोगे, क्या करोगे जोड़ोगे, जोड़ लगा लो। जोड़ने पर 7 मिले तो 7 कम मिलेगा, 6 1 मिलेगा तभी तो 7 मिलेगा, 4 3 मिलेगा तभी तो 7 मिलेगा। अब लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए ना, क्योंकि 3 दूनी 6, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 का नाम 6 तो आ रहा, लेकिन क्या 4 3 12 आ रहा, तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा और पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 2x² + का 6 + का 1x + का 3, यहाँ से लो 2x² + का देखिए प्लस प्लस हो जाएगा और 6 और ये x आ जाएगा, प्लस प्लस होगा और ये x आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, एक x बाहर चले गया, 2 बाहर चले गया, x यहाँ बच गया। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, एक कॉमन ले लो तो x + का 3 हो जाएगा। यहाँ से लो x + का 3 और ये 2x लिखो प्लस का 1 लिखो, बस हो गया, इतना ही आपका आंसर है। इसी प्रकार दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हल कर लेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो, मेथड पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अब देखिए आपको ये थर्ड का यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन और 5 का फर्स्ट नंबर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन 2.4 का। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो देखिए इसे एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी तक आपको क्या मिला था यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की द्विघात बहुपद था। अब क्या है आपको यानी कि त्रिघात बहुपद, इसके आपको फैक्टर करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले फोकस क्या करना, हाईएस्ट घात और उससे छोटी वाली। तो हाईएस्ट घात कितनी है 3 और उससे छोटी क्या 2 है। इसमें से आपको एक्स स्क्वायर बाहर लेना, क्या लेना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लो तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बच जाएगा -2। अब सेम ऐसा इधर बनाना है क्योंकि देखिए -x प्लस का मान लिखा है, अगर हमें इसे माइनस बनाना तो -1 कॉमन ले लें और कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है तो इसे क्या ले, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2 में माइनस का भाग दोगे तो 1 माइनस का ही मिलेगा, ठीक है, तभी -2 हो गया। कॉमन मतलब होता है भाग, यानी कि कुछ चीज आप बाहर निकाले तो उसके जो अंदर लिखेंगे उसमें जो बाहर निकाले उसका भाग देंगे। जैसे कि हमने -x में -1 का भाग दिया तो x का माइनस कटेगा और एक x में भाग दोगे तो x मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब आप इसमें से x माइनस दो एक कोष्ठक में देखो दोनों बराबर हैं और दूसरे कोष्ठक में x स्क्वायर -1 ले लो, ठीक। अब देखिए x माइनस का 2 और ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी बना, एक कोष्ठक में प्लस बी एक कोष्ठक में माइनस बी। उसी प्रकार इसे लिख लो x प्लस का 1 और x -1, बस यही आपका आंसर। बोलो जय हिंद जय भारत। पसंद आ रहा हो सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मन में कोई कंफ्यूजन तो हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे से जुड़ जाते हैं। देखिए कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट किया करिए, कहते नहीं है कि शिकवा अगर शिकायत हो तो हमसे किया करो, यानी कि हमसे बोला करो बच्चा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग किया करो। तो ये देखिए हो गया। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड सब ऐसे ही लगेंगे, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको एक बता भी देते हैं। तो देखिए इसमें चाहें तो हम एक आपको बता दें। देखिए जैसे सेकंड नंबर हम आपको बता दें, सेकंड नंबर हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम आपको बता देते, इसमें लिखा है x³ - 3x स्क्वायर x³ - 3x स्क्वायर -9x प्लस का 5, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना, आप 3x स्क्वायर को आपको तोड़ना है। 3x स्क्वायर को क्या करना, तो इसके थोड़ा इसमें अलग से आपको कुछ करना पड़ेगा, यानी कि जो 3x स्क्वायर है ना, इसमें आप थोड़ा सा कुछ चेंजेस करिए। इसमें आप चेंजेस क्या करेंगे, देखिए x³ लिखा हुआ है, इसका आप लिख लीजिए इस प्रकार और यहाँ लिख लीजिए 4x स्क्वायर इस प्रकार, यानी x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। तो क्या होगा, घट जाएगा तो -3x स्क्वायर ही बचेगा और उधर का तो आप जिस प्रकार लिखा लिख लो। अब इसमें x स्क्वायर अब ले लो आप, तो x बचेगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, और इसे भी आपको थोड़ा सा चेंजेस इसमें करना पड़ेगा, यानी कि इसमें आपको क्या चेंजेस करना है, यहाँ से तो आप लिख लो माइनस का 4x स्क्वायर और इसे थोड़ा सा आप उल्टा सुल्टा करिए। यहाँ माइनस का 4x करो और इसे माइनस का 5x कर दो, ठीक है, और प्लस का 5 तो ये लिखा ही है, ये आपको कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ से x स्क्वायर तो ये है ही और x प्लस का 1 और यहाँ से देखिए 4x माइनस का कॉमन ले लो तो यहाँ से x बचेगा और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन लो x और यहाँ से 1 मिनट, ये -5 है, अरे सोचा मैं ये -5 है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको PDF फर्स्ट यहीं पर हम दे देंगे, इसकी PDF भी आज हम इस चैप्टर की PDF यहीं पर हम लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा और ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा 1, यहाँ से देखिए माइनस का 5 कॉमन आया था तो 1 हो जाएगा। देखिए सब में x+1 बन रहा है ना, x प्लस का 1 बाहर ले लो, ठीक है, और अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। अब इसके भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा, इसके क्या फैक्टर, देखिए x स्क्वायर घटाने पर 4 आ जाए और गुणा कर दो तो 5, तो 5 - 1 -5x हो जाएगा -x माइनस का 5 इतना बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, देखिए ये प्लस होगा, यहाँ से x प्लस का 1 और यहाँ से x एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x प्लस माइनस का 5 प्लस का 1 यहाँ से लो तो x माइनस का 5। अब हम इसको यहाँ थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको अंदर करके देखिए x प्लस का 1 एक कोष्ठक में हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 5 एक कोष्ठक में और x प्लस का 1 एक कोष्ठक में हो जाएगा, x
प्लस का 1। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा x प्लस का 1 के कोष्टक में और ये चीज, यानी कि इस प्रकार लगेगा। आपको थोड़ा सा खेल करना है, ये 3x² किस तरह चेंज करना और 9x को इस प्रकार चेंज करना, क्योंकि हम जिससे कि यानी कि कॉमन अपना ले सकें। तो देखिए इस तरीके से आप ये आपकी ये प्रश्न वाले काम कंप्लीट हो जाते। अब इसकी एक प्रश्न वाली और बची है और वो हम अगले वीडियो में कर देंगे, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और यहाँ तक आप मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो। दोस्तों आज तक यहीं पर रखें, कल मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।